धारा 175 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, दृढ़ कथन, इम्प्यूटेशंस, असर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। यह धारा बताती है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कहता, लिखता, संकेत करता, दृश्य रूप से दिखाता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करता है या अन्यथा करता है जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो तो उसे सजा मिलेगी। यह क्या क्या शामिल करता है? ए, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाना। अगर कोई व्यक्ति यह कहता या प्रकाशित करता है कि व्यक्तियों का कोई वर्ग, जैसे कोई धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी नहीं रख सकता है या भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए नहीं रख सकता है। उदाहरण, अगर कोई कहे कि इस धर्म के लोग भारत के प्रति वफादार नहीं हो सकते या इस क्षेत्र के लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। बी, नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने का दावा। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है, सलाह देता है, प्रचारित करता है या प्रकाशित करता है कि व्यक्तियों के किसी वर्ग को किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा या उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। उदाहरण, कोई कहे कि इस जाति के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए या इस समुदाय के लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। सी, वैमनस्य, शत्रुता या घृणा पैदा करना। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तियों के किसी वर्ग, किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण के दायित्वों के संबंध में कोई दावा, सलाह, दलील या अपील करता है या प्रकाशित करता है और ऐसा दावा, सलाह, दलील या अपील ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना पैदा करती है या पैदा करने की संभावना रखती है। उदाहरण, अगर कोई दो धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने वाली बातें कहे या लिखे जिससे उनके बीच झगड़ा होने की संभावना हो। डी, भारत की संप्रभुता, एकता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी भ्रामक जानकारी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी झूठी या भ्रामक जानकारी बनाता या प्रकाशित करता है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती है। उदाहरण, देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई झूठी खबर फैलाना जिससे जनता में डर फैले या देश की छवि खराब हो। सज्जा, ऊपर बताए गए कोई भी अपराध करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 2, विशेष परिस्थितियों में कड़ी सजा। अगर यह अपराध किसी पूजा स्थल पर या किसी ऐसी सभा में किया जाता है जो धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोह में लगी हुई हो, तो सजा और कड़ी होगी। ऐसे मामलों में दोषी को 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी देना होगा। उदाहरण, किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में धार्मिक समारोह के दौरान लोगों को भड़काने या देश विरोधी बातें कहने पर अधिक कठोर सजा मिलेगी। संक्षेप में, धारा 177 राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। यह उन सभी गतिविधियों को अपराध मानती है जो किसी भी तरह से धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर लोगों के बीच नफरत फैलाती हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने की बात करती है या देश की सुरक्षा को खतरे में डालती है। इसका उद्देश्य देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 178 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट द्वारा कानून का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है। धारा 168 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ with intent to cause injury to any person। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी, सरकारी विभाग का अधिकारी आदि मन है, वह जानबूझकर कानून के किसी ऐसे निर्देश की अवहेलना, अवज्ञा या उल्लंघन करता है जो उसके एक लोक सेवक के रूप में आचरण, व्यवहार करने के तरीके से संबंधित है
और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका इरादा किसी व्यक्ति को नुकसान, चोट या क्षति पहुंचाने का है, या वह जानता है कि उसके इस कानून की अवहेलना से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे लोक सेवक को सजा दी जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, लोक सेवक, जानबूझकर अपने पद से संबंधित किसी कानून या नियम का पालन नहीं करता है और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना है, या उसे पता है कि उसके इस गलत काम से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, तो यह एक अपराध है। उदाहरण, मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी है जिसे कानून के तहत किसी व्यक्ति बा की संपत्ति को अदालत के आदेश पर जब्त करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन जानबूझकर उस कानून के निर्देश का पालन नहीं करता, यह जानते हुए कि उसके ऐसा न करने से बा को नुकसान होगा, जैसे उसकी संपत्ति जब्त नहीं होगी और उसे आर्थिक नुकसान होगा। यहाँ ने इस धारा के तहत अपराध किया है, सज्जा। ऐसे लोक सेवक को साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माना, फाइन, या दोनों, कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 168 लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करने के लिए बाध्य करती है। यह उन लोक सेवकों को दंडित करती है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर कानून तोड़कर किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 199 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट द्वारा कानून के निर्देशों का पालन न करने से संबंधित है, खासकर किसी अपराध की जांच के दौरान। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 199 लोक सेवक द्वारा विधि के निर्देश की अवज्ञा, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। यह धारा उन सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस अधिकारी के लिए है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जानबूझकर कानून के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, खासकर जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। मुख्य बातें, जो कोई भी एक लोक सेवक होने के नाते यानी सरकारी कर्मचारी होने के नाते, क किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बुलाना, ओ जानबूझकर कानून के किसी ऐसे निर्देश का पालन नहीं करता है, अवज्ञा करता है, जो उसे किसी व्यक्ति को किसी अपराध या अन्य मामले की जांच के उद्देश्य से किसी जगह पर बुलाने से रोकता है। उदाहरण, कानून कहता है कि किसी खास मामले में पुलिस किसी गवाह को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती, बल्कि उसके घर जाकर बयान लेगी। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर उस गवाह को पुलिस स्टेशन बुलाता है, तो वह इस धारा का उल्लंघन कर रहा है। ख जांच के तरीके में निर्देशों का उल्लंघन, जानबूझकर किसी व्यक्ति के नुकसान के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कानून के किसी अन्य निर्देश का पालन नहीं करता है जो यह तय करता है कि वह जांच कैसे करेगा। उदाहरण, कानून कहता है कि जांच के दौरान सबूत ऐसे जुटाए जाने चाहिए, लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर नियमों के खिलाफ जाकर सबूत जुटाता है, जैसे झूठे सबूत बनाना या सही सबूतों को छिपाना, जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो, तो वह इस धारा का दोषी होगा। कुछ गंभीर अपराधों की जानकारी दर्ज न करना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 174 की उपधारा एक्ट्स के तहत उसे दी गई किसी जानकारी को दर्ज करने में विफल रहता है, बशर्ते वह जानकारी कुछ खास संज्ञेय अपराधों, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस से संबंधित हो, जैसे धारा 44 यौन उत्पीड़न, धारा 65 यौन उत्पीड़न के प्रयास, धारा 66 छेड़छाड़, धारा 87 फोन पीछा करना, धारा 68 पोर्नोग्राफिक सामग्री, धारा 70 दुरुपयोग का अपराध, धारा 71 दहेज मृत्यु, धारा 33 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल, धारा 66 एसिड हमला, धारा 77 महिलाओं पर हमला, धारा 29 बाल यौन उत्पीड़न, धारा 124 फिरौती के लिए अपहरण, धारा 143 मानव तस्करी या धारा 124 बंधुआ मजदूरी के तहत दंडनीय अपराध। आसान भाषा में, अगर किसी लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी को ऊपर बताए गए गंभीर अपराधों के बारे में कोई सूचना मिलती है और वह जानबूझकर उस सूचना को दर्ज नहीं करता है, जैसे एफआईआर लिखने से मना करता है या उसे अनदेखा करता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी होगा। सजा,
ऐसे लोक सेवक को कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। संक्षेप में, धारा 199 यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और कानून द्वारा तय की गई प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करें। खासकर यह धारा जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती है और यह सुनिश्चित करती है कि गंभीर अपराधों की सूचना को अनदेखा न किया जाए। यह लोक सेवकों पर जिम्मेदारी डालती है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और कानून के दायरे में रहकर पालन करें, अन्यथा उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 200 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पीड़ित को इलाज न देने पर सजा से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आपात स्थिति में अस्पतालों द्वारा पीड़ित को आवश्यक उपचार से वंचित न किया जाए। आइए इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 200 पीड़ित का इलाज न करने पर सजा, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। यह धारा कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, चाहे वह सरकारी हो या निजी, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता हो, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा का प्रभारी इंचार्ज है और वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 397 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा दी जाएगी। आसान भाषा में, कौन दोषी होगा? अस्पताल का कोई भी प्रभारी व्यक्ति। इसमें सरकारी अस्पताल का प्रमुख डॉक्टर, किसी निजी अस्पताल का मालिक या मैनेजर या अस्पताल चलाने वाला कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति शामिल है। किस तरह के अस्पताल? यह नियम सभी तरह के अस्पतालों पर लागू होता है। सरकारी, निजी, नगर निगम के या किसी ट्रस्ट या व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल। क्या अपराध है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 377 का उल्लंघन करना। बीएनएसएस की धारा 377 मुख्य रूप से यह कहती है कि किसी भी अस्पताल को, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, किसी भी दुर्घटना या अपराध के पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने से इनकार नहीं करना चाहिए, भले ही पुलिस रिपोर्ट एफआईआर न हुई हो या भुगतान की क्षमता न हो। इसमें तत्काल प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड और जीवन रक्षक उपचार शामिल है। तो धारा 200 का मतलब है, अगर कोई अस्पताल प्रभारी या अस्पताल किसी दुर्घटना या अपराध के पीड़ित को तुरंत इलाज देने से मना करता है, जैसा कि बीएनएसएस की धारा 357 में बताया गया है, तो उसे दंडित किया जाएगा। सजा, उसे 1 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, एक सड़क दुर्घटना का शिकार व्यक्ति गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल का प्रभारी या मैनेजमेंट तुरंत इलाज देने से मना कर देता है, क्योंकि पीड़ित के पास पैसे नहीं हैं या पहचान पत्र नहीं है। इस स्थिति में अस्पताल प्रभारी को धारा 200 के तहत सजा मिल सकती है। एक व्यक्ति को गोली लगी है और उसे सरकारी अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल कहता है कि पहले पुलिस रिपोर्ट एफआईआर लाओ, तभी इलाज करेंगे। यह बीएनएसएस की धारा 377 का उल्लंघन है और अस्पताल का प्रभारी धारा 200 के तहत दंडित हो सकता है। यह धारा क्यों महत्वपूर्ण है? यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि मानवीय आधार पर और कानूनन किसी भी पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा सहायता से वंचित न किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को समय पर और आवश्यक उपचार दिलाना है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 201 एक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट के दायित्वों से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 201 लोक सेवक का चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज तैयार करना, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। यह धारा उन सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू होती है जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए जानबूझकर गलत दस्तावेज बनाते हैं, जिसका मकसद किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। मुख्य बातें: एक, कौन दोषी होगा? वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक है, यानी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, ओ और जिसे किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तैयार करने या उसका अनुवाद करने का काम सौंपा गया है। दो, अपराध क्या है?
यदि वह लोक सेवक जानबूझकर या यह मानते हुए कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गलत है, उसे उसी तरह से तैयार करता है या उसका अनुवाद करता है। ओ, उसका इरादा क्या होना चाहिए? ऐसा करने का उसका इरादा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना होना चाहिए या उसे यह मालूम होना चाहिए कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है। उदाहरण से समझें। उदाहरण एक, गलत संपत्ति का दस्तावेज। एक सरकारी अधिकारी जिसका काम संपत्ति के रिकॉर्ड तैयार करना है, जानबूझकर एक गलत संपत्ति का दस्तावेज बनाता है जिसमें मालिक के बारे में गलत जानकारी दी गई है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचा सके और दूसरे को नुकसान। यह धारा 201 के तहत अपराध है। उदाहरण दो, कानूनी रिकॉर्ड का गलत अनुवाद। एक सरकारी अनुवादक ट्रांसलेटर किसी कानूनी दस्तावेज का जानबूझकर गलत अनुवाद करता है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, तो यह भी इस धारा के तहत आएगा। उदाहरण तीन, सरकारी योजना में गड़बड़ी। एक सरकारी अधिकारी किसी सरकारी योजना के लाभार्थियों की सूची बनाते समय जानबूझकर ऐसे लोगों के नाम हटा देता है जो पात्र हैं, ताकि किसी और को फायदा मिल सके। इससे उन पात्र लोगों को नुकसान होता है। यह भी धारा 201 का उल्लंघन है। सज्जा। इस अपराध के लिए 3 साल तक की कैद, कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। संक्षेप में, धारा 201 यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं और किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर कोई भी गलत सरकारी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड न बनाएं। ये लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण धारा है। यह एक संज्ञेय, कॉग्नाइजेबल और जमानती बेलेबल अपराध है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 202 एक लोक सेवक से संबंधित अपराध के बारे में है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 202 लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार में संलिप्त होना, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। यह धारा उन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों जिन्हें लोक सेवक कहा जाता है पर लागू होती है जिन्हें कानूनन व्यापार में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। मुख्य बात, यदि कोई लोक सेवक, ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है यानी लोक सेवक है, और वह कानूनी रूप से बाध्य है कि व्यापार में न लगे, यानी उसे जिस पद पर नियुक्त किया गया है उसके नियमों या कानूनों के अनुसार उसे किसी भी तरह के व्यापार में शामिल होने की अनुमति नहीं है, फिर भी वह व्यापार में लगता है, अगर ऐसा लोक सेवक इन कानूनी बाध्यताओं के बावजूद किसी व्यापार में शामिल हो जाता है तो उसे सजा मिलेगी। उसे साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा। इस कारावास की अवधि 1 साल तक बढ़ सकती है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या उसे दोनों कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान भी जोड़ा गया है, यानी अपराधी को समुदाय के लिए कुछ सेवा कार्य करने का आदेश दिया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 202 यह सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग न करें और अपने कर्तव्यों के साथ साथ किसी ऐसे व्यापार में शामिल न हो जिसकी उन्हें कानूनी रूप से मनाही है। ऐसा करने पर उन्हें 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों, और अब सामुदायिक सेवा की भी सजा मिल सकती है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के काम में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 203 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो लोक सेवकों, पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा संपत्ति की अवैध खरीद या नीलामी में भाग लेने से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 203 लोक सेवक द्वारा विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करना या उसके लिए बोली लगाना, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। ये धारा इस बात पर रोक लगाती है कि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, लोक सेवक ऐसी किसी संपत्ति को खुद खरीदे या उसकी नीलामी में बोली लगाए जिसे खरीदने या जिसके लिए बोली लगाने से उसे कानूनन रोका गया है। मुख्य बातें, एक, कौन दोषी होगा? वो कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवक है, यानी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी।
ओ और जिसे कानूनी रूप से बाध्य किया गया है कि वह किसी विशेष संपत्ति को न तो खरीदेगा और न ही उसके लिए बोली लगाएगा। 2. क्या अपराध है? ओ यदि ऐसा लोकसेवक ऐसी संपत्ति को खरीदता है या उसके लिए बोली लगाता है। ओ यह खरीद या बोली चाहे अपने नाम पर की गई हो, ओ या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर, जैसे परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, नौकर आदि की गई हो। ओ या संयुक्त रूप से मिलकर या दूसरों के साथ शेयरों में हिस्सेदारी में की गई हो। सज्जा, ऐसा करने पर लोक सेवक को साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात, यदि संपत्ति खरीद ली गई है तो उसे जब्त कॉन्फिस्केटेड भी किया जाएगा। उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक सरकारी अधिकारी है जिसकी ड्यूटी सरकारी नीलामी में जब्त की गई संपत्तियों की निगरानी करना है। नियमों के अनुसार वह इन नीलामी में खुद या किसी और के नाम पर बोली नहीं लगा सकता। यदि वह अधिकारी अपने किसी रिश्तेदार के नाम से या किसी दोस्त के साथ मिलकर उस नीलामी में से कोई संपत्ति खरीद लेता है, तो उसने बीएनएस की धारा 203 के तहत अपराध किया है। उसे सजा मिल सकती है और खरीदी गई संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। संक्षेप में, धारा 203 का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी पद का दुरुपयोग करके या पर्दे के पीछे से उन संपत्तियों को खरीदने से रोकना है जिन्हें खरीदने से उन्हें कानूनन रोका गया है। यह सरकारी लेन-देन में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण धारा है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 204 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध से संबंधित है। लोक सेवक का प्रतिरूपण, इम्पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, इसे सरल हिंदी में समझते हैं। धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण, पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो झूठा दिखावा करता है कि वह एक सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक है या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का रूप धारण करता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें, जो कोई भी व्यक्ति एक झूठा दिखावा करता है कि वह एक लोक सेवक है, वह यह जानते हुए भी कि वह वास्तव में कोई सरकारी पद नहीं रखता है, ऐसा दिखाता है जैसे वह किसी विशेष सरकारी पद पर हो। उदाहरण, कोई व्यक्ति खुद को पुलिस अधिकारी, सरकारी बाबू या किसी अन्य सरकारी विभाग का कर्मचारी बताता है, जबकि वह जानता है कि वह ऐसा नहीं है। 2. किसी अन्य लोक सेवक का झूठा रूप धारण करता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करता है जो वास्तव में कोई सरकारी पद रखता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति असली पुलिस इंस्पेक्टर आ का नाम लेकर या उसकी वर्दी पहनकर खुद को वही आ बताता है ताकि लोगों को धोखा दे सके। और ऐसे झूठे रूप या दिखावे में वह उस सरकारी पद के तहत कोई कार्य करता है, जैसे किसी को आदेश देना, कोई जानकारी मांगना या किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करना, या वह उस सरकारी पद के तहत कोई कार्य करने का प्रयास करता है, तो उसे सजा मिलेगी। सजा का प्रावधान, उसे किसी भी तरह के कारावास कैद से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 6 महीने होगी, लेकिन इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। संक्षेप में, धारा 204 उन लोगों को रोकने और दंडित करने के लिए है जो सरकारी अधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी करते हैं। यह एक गंभीर अपराध है, क्योंकि यह सार्वजनिक विश्वास को कम करता है और समाज में अव्यवस्था फैला सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि खुद को झूठा सरकारी कर्मचारी बताता है या किसी असली सरकारी कर्मचारी का रूप धारण करके कोई काम करता है या करने की कोशिश करता है, तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 205 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धोखाधड़ी के इरादे से सरकारी कर्मचारी होने का ढोंग करने वालों पर लगाम लगाता है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है। धारा 205 धोखाधड़ी के इरादे से लोक सेवक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वेशभूषा पहनना या प्रतीक रखना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो सरकारी अधिकारी नहीं होते हुए भी लोगों को धोखा देने के लिए सरकारी अधिकारियों जैसी वेशभूषा पहनते हैं या उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीक जैसे बैज, पहचान पत्र रखते हैं। मुख्य बातें: 1. कौन करता है अपराध?
कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवकों, सरकारी कर्मचारियों के किसी खास वर्ग से संबंधित नहीं है। 2. वह क्या करता है? वह कोई ऐसी वेशभूषा जैसे वर्दी पहनता है। या वह कोई ऐसा प्रतीक जैसे बैज, टोकन, पहचान पत्र रखता है। जो उस खास वर्ग के लोक सेवकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वेशभूषा या प्रतीक जैसी दिखती हो। 3. इरादा क्या होता है? उसका इरादा यह होता है कि लोग यह विश्वास कर लें। या उसे इस बात का ज्ञान होता है कि लोग शायद यह विश्वास कर लेंगे। कि वह व्यक्ति लोक सेवकों के उस वर्ग से संबंधित है, यानी वह खुद को सरकारी अधिकारी दिखाना चाहता है। उदाहरण से समझें। उदाहरण एक एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर सड़कों पर निकलता है और लोगों को रोकता है, उनसे पैसे ऐंठता है या उन्हें डराता है, जबकि वह असली पुलिस अधिकारी नहीं है। उदाहरण दो, कोई व्यक्ति खुद को सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर किसी के घर में घुस जाता है और फर्जी पहचान पत्र दिखाता है ताकि लोग उस पर भरोसा कर लें और उसे अंदर आने दें। उदाहरण 3, एक व्यक्ति डॉक्टर का सफेद कोट पहनकर किसी क्लिनिक में बैठ जाता है और मरीजों को देखता है, जबकि उसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। इन सभी मामलों में व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न होते हुए भी उनकी वेशभूषा या प्रतीकों का इस्तेमाल धोखाधड़ी के इरादे से कर रहा है ताकि लोग उस पर विश्वास कर लें। सज्जा, इस अपराध के लिए 3 महीने तक की कैद हो सकती है या 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। संक्षेप में, धारा 205 यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी करके जनता को गुमराह न कर सके। यह लोक सेवकों की गरिमा और उनके प्रतीकों के दुरुपयोग को रोकती है। ये एक संज्ञेय कॉग्नाइजेबल और जमानती बेलेबल अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिल सकती है। इसकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।